नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में आयुष चिकित्सालय की मांग को लेकर सहसपुर स्थित मुंबई मैरिज हॉल में नागरिक परिषद की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में डॉक्टर राकेश रफीक ने कहा कि आयुष चिकित्सालय के निर्माण के लिए जरूरत पड़ने पर कार सेवा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य परिषद में जल्द निर्णय आने वाला है। यदि फैसला अनुकूल रहा तो निर्माण कार्य शुरू होगा, अन्यथा नगर पालिका पर धरना दिया जाएगा। बैठक में उपस्थित लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वही गांधी पार्क पर दुकानों के बनने के विरोध में विशाल पंचायत बुलाने की बात भी रखी गई। कई ग्रामीण और स्थानीय नेताओं ने कहा कि दुकानें बनी तो आवाजाही प्रभावित होगी और वे आंदोलन में साथ रहेंगे। शराब की हट्टी हटाने की मांग भी जोरदार तरीके सुधीर साय जी के नेतृत्व में आयुष चिकित्सालय, जिसे पहले आयुर्वेद का ही अकेले कहते थे, उसके लिए प्रस्ताव पास हुआ और जमीन एक साधु की थी, लक्ष्मण दास की। वो जमीन पे कुछ लोगों ने मुकदमा डाला। मुकदमे का निर्णय नगर पालिका के पक्ष में हो गया, तो जमीन नगर पालिका की हो गई। अब क्या करा जाए, तो सरकारी हॉस्पिटल के बराबर में ही ये जगह है, तो ये बात तय हुई कि इस जगह पे एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय बना लिया जाए, जो सहसपुर में अब चल रहा है। अब 2013 में जो बात शुरू हुई, उसके बाद आज हम 2025 में खड़े हैं। 12 साल गुजर गए। इस प्रस्ताव पे 2017 में कमिश्नर ने जमीन अधिकृत रूप से आयुष चिकित्सालय को सौंपी, अधिकृत रूप से। और देखिए, यहाँ देखो हमारी तहसील की बेईमानी। कमिश्नर ने लिखा कि ये जमीन जो है ये आबादी में है, मतलब कमिश्नर ने आबादी दर्ज कर दी और आबादी में दर्ज करते हुए आयुष चिकित्सालय ले दे दी। लेकिन बिलारी के अभिलेखों में अभी भी उसे कृषि भूमि दर्ज कर रखा है, 2017 से अभी तक। भाई क्यों कर रखा है? इसलिए कर रखा है कि कृषि भूमि दर्ज करके तो जो अपना कब्जा करना चाहते हैं, वो लोग करना चाहते हैं कब्जा, उनके लिए आवश्यक है कि कृषि भूमि हो। आबादी होगी तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो आज हमने देखा खसरा, तो उसमें कृषि भूमि दर्ज। अब 2017 में जब जमीन चली गई तो एक केस सामने आया कि हमारे एक पटवारी साहब जो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने अपने लड़के के नाम और राजू रफीक के नाम बैनामा कर लिया उस जमीन का। बात मालूम होने पे हम लोगों ने उठाई और एक एफआईआर दर्ज हो गई, जिसका एफआईआर का मुकदमा भी अभी तक चल रहा है मुरादाबाद में। 2018 से फैसला नहीं हुआ, 420 का मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में भी थोड़ी भागदौड़ से एक्शन हुआ। अब एक ऐसा काम हुआ बिलारी में कि 2 साल तक चुपचाप एक मुकदमा चला। हमारे कातिब थे वारिस जी, उनके लड़कों के द्वारा 2 साल तक कि ये हमारे पिताजी मुकदमा लड़ रहे थे, अब हम लड़ेंगे और ये जमीन हमारी है। और नगर पालिका के वकील भी खड़े होते रहे, सब होते रहे, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ा क्या हो रहा है। और एक एसडीएम आए, उन्होंने, चर्चा तो ये है कि 12 लाख रुपए रिश्वत लेके, क्योंकि जमीन तो करोड़ों की हो गई, तो 12 लाख रुपए रिश्वत लेके एसडीएम न्यायिक ने ये फैसला कर दिया कि ये जमीन इनकी है। लेकिन जो अब वो कितनी चालाकी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि छुपाते छुपाते ही बात निकल जाती है। निर्णय होने के बाद मालूम पड़ा हम लोगों को, तो उसकी अपील डलवाई गई और अपील में कमिश्नर साहब, वो मुरादाबाद मंडल के जो कमिश्नर हैं, उनकी ये बात पूरी समझ में आ गई। उन्होंने 1 महीना भी नहीं लगने दिया, इस पर निर्णय कर दिया और जमीन को राजकीय घोषित कर दिया। यानी नगर पालिका की नहीं, गवर्नमेंट की घोषित कर दिया। ये बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने कहा कायदे में ये जमीन नगर पालिका की नहीं, राजकीय शुरू में घोषित होनी चाहिए। अब उन्होंने राजकीय जमीन घोषित कर दिया, यहाँ चढ़ भी गई राजकीय जमीन, लेकिन नगर पालिका में उसको तहसील में उसके बाद भी कागज
अब भी आप वहाँ फर्द कटवाएंगे तो वो एसडीएम न्यायिक का जो फैसला है, फर्द उसी कटेगी और नीचे लिख दिया जाएगा कंडीशन देगी, यानी फर्द चाहने का वो नहीं करेगा बिलारी लेखपाल जो है, या लेखपाल के पानी भरता है। तो अगर बिलारी में पानी के जल निकास की व्यवस्था बन जाए, आप बताइए, सब बताइए साथी ईमानदारी से, और बन जाए तो ये किसके खाते में लिखा जाएगा? चेयरमैन के खाते में जाएगी ना बात, क्या चेयरमैन ने बिलारी में, भाई एक चेयरमैन ऐसा हुआ बढ़िया था, क्योंकि चेयरमैन ही से पहले उन्होंने बड़े बड़े बातें करे, उन्होंने 25 साल से अपनी छवि गढ़ी इस तरह की समाज सेवी के रूप में। हम पे उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझसे कह रहे हैं कि पहले गांधी पार्क में तुम क्यों नहीं बोले, तो चलो पहले राकेश रफीक 2012 में अन्ना आंदोलन में जीते। तो धार्मिक सामाजिक चीजें समाज के ही हाथ में रहनी चाहिए, उन्हें जब जब व्यवसायी बनाया जाएगा तब तक आम जनता को बड़ा परेशानी होगी। जैसे पौड़ा खीरा का मंदिर और नगर पालिका, यहाँ पर जब दुकानें नहीं थी तो हमें खूब याद है, हम छोटे छोटे जब आते थे तो हमारी ट्रैक्टर ट्राली यहाँ खड़ी होती थी और हम बाजार से सामान लाते थे। आज पौड़ा खीरे पे या नगर पालिका के आगे हमारी ट्रैक्टर ट्राली क्या कोई मोटरसाइकिल भी खड़ी नहीं हो सकती। दुकानदार कहते हैं आगे बढ़ाओ।